2024 का आगमन सभी लोगों को इंतजार था, खासकर देश की राजनीति में, क्योंकि इस बार लोकसभा का चुनाव होना है और आज 2024 का पहला दिन है। पहले दिन बिहार की सियासत क्या होगी, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं, जो दिल्ली भी से अभी लौट कर आए हैं और बिहार को लेकर काफ़ी कुछ वहाँ बैठक में बात भी किया है। सर, पहले बात तो आपके माध्यम से पूरे देशवासियों और बिहार वासियों को बेशुमार मुबारकबाद नए साल की। नया साल पुरअज़्म रहे, नया साल अच्छा रहे, सबके लिए सद्भावना हो, प्रेम हो, आशिकी हो, सब कुछ हम लोग चाहते हैं। नफ़रत का वातावरण छट जाए, नहीं हो, आपस का प्यार रहे। इस शुभकामना के साथ आपने जो ये प्रश्न किया है, ये बात सही है कि मैं ही सिर्फ नहीं गया था दिल्ली, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जो बिहार के हमारे तमाम सीनियर लीडर्स हैं वहाँ गए थे और बहुत ही डिटेल बातचीत बिहार के संदर्भ में, इंडिया गठबंधन के संदर्भ में हमारी हुई, जिसमें हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी मौजूद थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में डिटेल डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई और उस बातचीत से हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। आगे के कार्यक्रमों के बारे में बातचीत हुआ। उसके बाद फिर दूसरे दिन जो कांग्रेस पार्टी ने 5 आदमी की कमेटी बनाई है, जिसके चेयरमैन मुकुल वासनिक हैं, जिनमें सलमान खुर्शीद हैं, जिनमें अशोक गहलोत जी हैं, जिनमें बघेल साहब हैं, इन सब लोगों को लेकर के एक बैठक हुई जिसमें हमारे प्रभारी महोदय हैं। तो इन सब को लेकर के डिटेल बातचीत हुई। हम लोगों ने अपनी बातें वहाँ कह दी और बहुत समय के साथ चीज़ों को तय कर लेना चाहिए, सीट शेयरिंग को लेकर के या अदरवाइज वो सब बातें हो गई। तो कांग्रेस पार्टी अपने पूरे एक्सरसाइज में लगी हुई है और इंडिया गठबंधन को लेकर के भी बहुत ही उत्साहित है मामला। नीतीश जी को लेकर कुछ बातें हुई कि किस तरह, क्योंकि नीतीश जी ऐसी चर्चा के नाराज चल रहे थे। अभी देखे कि जेडीयू में कितना उथल पुथल हुआ है, ललन सिंह जी है, जी खुद बने। जी जी तो क्या इसको लेकर भी कुछ? जनता दल यू के अंदर जो इंटरनल मैटर सब हुआ है उसके ऊपर मुझे कोई अपने विचार नहीं रखने हैं और जनता दल यू के इंटरनल मैटर में फिर वो उसके अध्यक्ष हो गए तो उनको मुबारकबाद आपके माध्यम से हम देना चाहते हैं और दिया भी है। लेकिन नीतीश जी को लेकर चर्चा जो पहले थी चर्चा वही चर्चा है। उनके नेतृत्व में मिल करके यहाँ बिहार की सरकार बन रही है, बेहतरीन गवर्नेंस की सरकार है। उन्होंने जो अपनी शुरुआत यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक सही झटका दे करके जो किया है, उनके रोल से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। फिर वो पूरे देश के तमाम नेताओं के पास गए, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ साथ प्लस उनकी पार्टी को जिस तरह से परेशान कर रखा है, तंत्र के माध्यम से जो परेशान कर रखा है, तो इंडिया गठबंधन बनाने में जो भूमिका है, फिर पहली बैठक पटना में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। तो यह एक रोल है उनका। तो वहाँ इसकी चर्चा जब भी होती है तो उनके रोल के बारे में बहुत ही इज्जत के साथ आदरपूर्ण चर्चा होती है। आप बराबर नीतीश जी की तारीफ करते रहे हैं, हम कई बार आपसे बात की है। संयोजक बनाने को लेकर अभी तक चल रहा है, कल की संयोजक में नीतीश जी मेरी से कारण मेरी नाराज मेरी है। तारीफ कोई मायने नहीं रखती है। मैं एक व्यक्ति हूँ। बात यह है कि जो तथ्य है, जो सच है, उसके बारे में बार बार बताने की आवश्यकता है। उन्हें संयोजक बनना चाहिए। यह बात मैं नहीं कहूँगा। यह बात को तय करना शीर्ष नेतृत्व का काम है और शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के अलावा जो इसके घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उन सब लोगों को तय करना है। इसको हमने तो लेकर ये आपको एक पर्सपेक्टिव बताया है कि नीतीश जी का पर्सपेक्टिव जो उन्होंने किया वो बहुत ही सराहनीय है इसको बनाने में। आपने कुछ रखा है वहाँ? हम लोगों ने जो बात रखी है तो आपके माध्यम से अभी थोड़े हम बताएंगे, नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोग जो बात साक्ष्य के तौर पे प्रमाणित है उस बात को वहाँ पे रखा है। अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, मुश्किल से 3 से 4 महीने बच रहे हैं, नया साल आ भी गया 2024। किस तरह आप लोग? देखिए 10 साल से जो पीड़ित जनता है देश की, रोजगार को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को लेकर के जिस तरह की परेशानी बढ़ाई है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इन सब के खिलाफ जनता तैयार है। और मैं आपको बता दूं, बेशक हम लोग हार गए हों, चुनाव हार गए, सरकार हमारी नहीं बनी, लेकिन देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट दिया हराने के लिए। तो देश की जनता तैयार है। 10 लाख ज़्यादा वोट, पड़े हुए वोट का हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो ये एक आशा देती है कि देश की जनता तैयार है कि यह सरकार जाए और एक सही सरकार आए। आप भी जानते हैं बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा होता है हिंदुत्व का मुद्दा, और अभी 22 जनवरी को
अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होना है, अभी पूरे देश में उसको लेकर बीजेपी अक्षत कलश यात्रा या जी, कई जी, तरह के जी, कार्यक्रम जी, कर जी। रही है। इसको सीधा माना जा रहा है, किसका सीधा बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरी अपील ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र मंडली मित्रगण, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवान जो गरीब से गरीब तरीन हो रहे हैं, बेरोजगारी की मार से उनका परिवार झेल रहा है, देश में आर्थिक विषमताएं जिस तरह से बढ़ाई है, भ्रष्टाचार जिस तरह से आपने बढ़ाया है, चंद घरानों को आपने भर दिया है, इनकॉम्पिटेंट लोगों को जो आप लाए हैं, यह भी आपके सामने है कि नहीं? जो उनका मुद्दा है वो तो पिछले 70 80 90 साल से चल रहा है, डिवाइड एंड रूल का, वो चलेगा। यही तो वैचारिक लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। यही तो वैचारिक लड़ाई है कि देश विचार से चलता है, और वो विचार समानता का, सामाजिक एकता का, सामाजिक न्याय का, यह विचार असल में विचार है, देश की तरक्की का विचार, सही विचार है। तो लेकिन उनको ये करना नहीं है, तो वो चाहते हैं, वो अपने रास्ते पे जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन अपने रास्ते पे देश के हित के में, देश में जो मुद्दे हैं उसकी बुनियाद पे चल रहा है। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल। ऑल इज वेल मतलब मोर देन ऑल इज वेल, जित कोई और शब्द नहीं हो सकता है। बेहतर से बेहतरीन की तरफ हम बढ़ रहे हैं।